हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू ड्रामा। स्टोरी के स्टार्ट में एक लेडी लेबर रूम में थी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। बगल में एक और लेडी थी और उसे बेटी हुई थी। वो उस दूसरी लेडी के पास गई और देखा कि वो होश में नहीं है, लेकिन उसे भी एक बेटी हुई थी। उस लेडी ने सोचा कि उसकी बेटी को बेच दिया जाएगा और उसने अपनी बेटी को उसकी बेटी से बदल दिया। कुछ साल बाद वो एक बार में ही गाना गा रही थी और उसका गाना सुनने के लिए एक जनरल बैठा हुआ था। उसने उसे देखा तो बचपन याद किया। उसकी बचपन की एक दोस्त थी, लेकिन मेहुआ को बेच दिया गया और वो रो रो कर उससे ना बेचने की भीख मांग रहा था। और अब वो बार में गाना गा रही थी। वो उसके पास गया और उसके पास बैठा हुआ एक और आदमी उसके पास गया। उसका नाम मिस्टर जियांग था और उसने कहा कि वो मालिनी के प्यार में पहले पड़ा था। दोनों में उसे लेकर बहस होने लगी। जनरल पे ही चाहता था कि वो उसके साथ चले, लेकिन मिस्टर जियांग उसे अपना बनाना चाहता था। जब बार की लेडी मालिनी को बचाने के लिए आई तो मिस्टर जियांग ने उसे धक्का दे दिया। सारे लोगों को वहां से निकाल दिया गया और जब पे युआन उसे छूने चला तो सैनिक ने उसे किसी काम से चलने को कहा। वो जल्दी में था इसलिए चला गया, लेकिन उसके जाते ही जियांग शाओ ने उसे छूने की कोशिश की। मालिनी डर गई और पीछे हटी तो उसने कहा कि वो युआन को उसे छूने दे सकती है, लेकिन उसे नहीं। ऐसा क्यों? वो लेडी भीख मांग रही थी कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो उसे बिच बोल रहा था क्योंकि वो उसे बार बार रिजेक्ट कर देती थी। उसने कहा कि वो युआन के साथ सोना चाहती है, इसीलिए उसे मना करती है। वो लेडी उसके पैर में पड़ी थी और उसने उसे लात मार दी। जब भी वो मालिनी से मिलता है उसके दिल में जोर से दर्द होता है। उसे लगता है कि वो बहुत ही अनलकी है, फिर भी उसके पीछे पड़ा है। वो शिंगमिंग होटल जाकर युआन को मारने वाला था और इससे पहले वो उस लेडी को सजा देने वाला था। इसके बाद मालिनी कहीं गई, पता नहीं ये होटल था या फिर कोई घर। खैर, उसने मोइन से माफी मांगी जो उसके साथ बचपन में था और उसे बेच दिया गया था। उसे लगा कि वो अब और उसका वेट नहीं कर पाएगी। तभी पे युआन वहां से गुजरा। मालिनी उसके पीछे भागी और उसे वो मोइन बोल रही थी, लेकिन जब वो मुड़ा तो उसने कहा कि शायद उसे गलतफहमी हो गई है। युआन ने उसका नाम पूछा। वो बताती इससे पहले ही एक लड़की आ गई और वो उसे वहां देखकर हैरान थी। उसने कहा कि वो युआन को सेड्यूस कर रही है और अपने नौकरों से उसे पकड़ने को कहा, लेकिन युआन ने उसे रोका। वो एक सेलिब्रिटी है और वहां पर ट्यूटर बनकर आई है, तो उसने कहा कि वो उसे बिना मतलब परेशान ना करे। इतना बोलकर वो चला गया। उसके जाते ही उस लड़की ने उसे बुली करना शुरू कर दिया, ये बोलकर कि वो पे युआन को सेड्यूस कर रही है। जब उसने कहा कि ऐसा नहीं है तो उसने थप्पड़ मार दिया। तभी मिस्टर जियांग वहां आया। वो वहां किसी काम से आया था और उसके आते ही उस लड़की ने पूछा कि वो वहां क्यों आया है और पूछा कि क्या वो अभी भी उस लड़की को पसंद करता है। वो लड़की उसका नाम भी जानती थी। इस बात से मालिनी को हैरानी थी। मेड ने बताया कि शाओ और वो ट्विंस हैं। जब भी मिस जियांग को कोई प्रॉब्लम होती है तो शाओ को पता चल जाता है। खैर, शाओ ने कहा कि वो बस फन कर रहा था, उसे वो पसंद नहीं है और उसे फिर से बुली किया जाने लगा। जियांग ने गुस्से में कहा कि वो उसे बुली करेगा तो वो क्या कर लेगी। इतनी सारी ट्रिक्स करने के बाद क्या उसे लगता है कि वो उसे अपना पाएगा? मालिनी को बुरा लगा। उसने कहा कि रिच लोग जैसे चाहे उसे बुली कर सकते हैं। मिस जियांग ने कहा कि वो लोली बैकग्राउंड से आती है, वो उसके साथ ना सोए, और वो मान भी गया। लेकिन मिस जियांग ने उसे कहा कि वो आदमियों को सेड्यूस करती है तो वो आज इसके कपड़े उतार देगी। उसने मालिनी का कपड़ा खींचा और शाओ की नजर उसके गले के बर्थमार्क पर गई। उसने करीब जाकर देखा। जब वो छोटा था तो उसने अपनी माँ से उस बर्थमार्क के बारे में पूछा था। उसकी माँ ने बताया था कि उनके सारे वंश के गले पर ऐसा ही ब्लॉसम बर्थमार्क होता है। हो सकता है ये मैटरनिक हो। प्रेजेंट में उसे लगा कि ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन उसकी बहन के गले पर वो निशान नहीं था। उसने अपनी बहन से जाने को कहा और वो गुस्से में चली गई। इसके बाद उसने मालिनी से पूछा कि वो कौन है। फिर उसे लेकर रूम में गया जहाँ सिस्टर शू को बांध कर रखा था। मालिनी ने उनके हाथ खोले तो उन्होंने कहा कि उसे वहां नहीं आना चाहिए था। मालिनी ने पूछा कि वो क्या चाहता है, ये सब क्यों कर रहा है। उसने कहा कि उसका फेस उसके जैसा है और उसके गले पर भी सेम बर्थमार्क है। उसे किसने भेजा है? मालिनी ने बताया कि उसे किसी ने नहीं भेजा, वो चाहे तो चेक भी कर सकता है। उसने अपनी बेल्ट निकाली और उसे मारने लगा। मिस सू बीच में आई और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही था। उसने मालिनी को जबरदस्ती शराब पिला दी और जाने लगा तो मिस सू ने उसके सर पर बॉटल फोड़ दी और उससे भागने को कहा। सो पे युआन वहां पर पीच ब्लॉसम वाली बर्थमार्क वाली लड़की को ही ढूंढने आया था। मतलब वही मेहुआ है जिसे वो ढूंढ रहा है, लेकिन नहीं जानता। मालिनी भागती हुई आई और उसे टकरा गई। उसने युआन से मदद मांगी और बताया कि उसे किसी ने किडनैप किया है। वो कुछ समझ पाता है इससे पहले शाओ आ गया और उसे अपनी ओर खींचकर कहा कि वो उसके मैटर में ना पड़े।
युआन को मेहुआ की याद आ गई। उसे भी ऐसे ही घसीट कर ले गए थे। खैर युआन के साथी ने उस पर गन तान दी और मानली को बचा लिया। युआन उसे लेकर चला गया। शाह कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके दिल में जोर से दर्द हो रहा था। जब मानली को होश आया तो वो उसके घर में थी। उसने थैंक्स कहा और जल्दी से जाने लगी, लेकिन वो उसके ऊपर गिर गई। युआन ने कहा कि सुबह सुबह उसे खुद को किसी पर ऐसे नहीं ढकेलना चाहिए। क्या वो अपनी बॉडी लेकर थैंक्स करती है, और उसे धक्का दे दिया। जब वो गिरने चली तो उसे भी खींच लिया। तो उसने कहा कि वो उसकी बॉडी से उसके दिल में जाएगा और उसे कपड़े उतारने को कहा। माले ने बताया कि वो गलत समझ रहा है, लेकिन वो उसके करीब जाने वाला था। तभी उसका साथी आ गया और वो शर्मा गया। उसके साथी ने बताया कि मिस सो को होश आ गया है। इधर मिस यांग ने अपनी माँ से कहा कि युआन किसी सिंगर को लेकर आया है, वो कुछ करे। शाह भी गुस्से में था क्योंकि वो मानली को छीन कर ले गया था। उसकी माँ थोड़ा सा अच्छी लग रही थी। उन्होंने कहा कि वो उसे बर्थडे पार्टी में इनवाइट करेंगी क्योंकि वो उस अमेजिंग सिंगर से मिलना चाहती है। तो शाह के आदमी मिस सो को पकड़कर फिर से मानली के सामने गए और पार्टी में आने को कहा। अगर वो ना आती तो वो मिस सो के साथ कुछ बुरा करने वाले थे। उन्होंने हमेशा मानली को माँ की तरह ट्रीट किया था, इसलिए वो वहाँ जाए बिना नहीं रह सकती थी। जब वो वहाँ गई तो मिस यांग ने उसे फिर से बुली करना शुरू कर दिया और कहा कि वो ऐसे तैयार होकर किसको सड्यूस करने आई है। उसने अपने मेट्स को उसके साथ मजे करने के लिए भेज दिया। वो बचकर भागी तो उसकी माँ से टकरा गई और उन्होंने ना जाने क्यों उसका बर्थ मार्क देखा, जैसे जानती थी कि वो वहीं पर है। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन है। मिस यांग ने बताया कि उसने वो बर्थ मार्क पेंट किया होगा। उसकी माँ वैसे भी नाराज थी कि उसने युआन और शाओ दोनों को सेड्यूस किया और कहा कि उसने उनके खानदानी ब्लॉसम मार्क को पेंट करने की हिम्मत कैसे की। मानली को अभी अभी लगा था कि वो काइंड होंगी, तभी उनकी मेड भी आ गई और कहा कि उसे सबक सिखाए। उनकी आवाज सुनकर मानली को याद आया कि वो उसकी माँ थी जिसने उसे बेच दिया था। उसने उन्हें माँ कहा और पूछा कि उसे क्यों बेचा। वो भी उसे पहचान गई थी और याद किया कि कैसे उसे बदल दिया गया था। तभी जियांग साओ आया और माली ने पूछा कि क्या उसे इसीलिए बुलाया गया था ताकि उसे इंसल्ट कर सके। उसने अपने लोगों से उसे पकड़ने को कहा तो उसने कहा कि वो सिंगर है और वो भी अंचंग में बहुत फेमस है। क्या उसे डर नहीं कि लोग गॉसिप करेंगे। शाह ने कहा कि वो बस अंचंग में फेमस है, लेकिन इतनी फेमस भी नहीं है। माली ने उसकी माँ से कहा कि क्या उन्हें अपने परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं है। तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि वो उन्हें धमकी दे रही है और उसे पिक केस में डालने का फैसला किया। उसकी माँ भी चाहती थी कि वो मर जाए। सब चाहते थे कि वो मर जाए। शाह की माँ को वो पहचानी सी लग रही थी और उनकी ममता भी जाग रही थी, लेकिन उन्हें लगा कि वो अपने निर्दोष चेहरे से उन्हें भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने उसे तुरंत पिक केज में डालने को कहा। मानली बहुत दुखी हो गई। उसने अपनी माँ को अपने दिल में हमेशा डिफेंड किया था कि हो सकता है कोई मजबूरी हो इसलिए उसे बेचा होगा, लेकिन आज उन्हें ऐसा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वो लोग उसे पकड़कर ले जा रहे थे कि शाह के दिल में दर्द होने लगा और उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने उसे फिर से भड़का दिया। उसकी माँ ने भी कहा कि वो एक लो लेवल की सिंगर है, उसके साथ नहीं रह सकती, और वो भी मान गया। मानली की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इसके बाद उसे बांध कर रखा था और उन्होंने सबको वार्न किया, जो भी उनके बच्चों से पंगा लेगा ऐसे ही मरेगा। मेड ने उसे जल्दी से पानी में फेंक दिया, लेकिन ऐन मौके पर युआन वहां आया और उसे तुरंत मानली को बाहर निकाला। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जनरल था तो उसके पास गार्ड्स भी थे। वो लोग हार मानने को तैयार नहीं थे और कुछ और करने वाले थे। उसकी माँ को भी अजीब लगा कि वो युआन को कैसे जानती है और उसका मरना जरूरी है। जब उसकी आंख खुली वो हॉस्पिटल में थी। उसने तुरंत उसके पैरों में गिरकर कहा कि वो मिस सू को बचा ले। युआन ने उसे कहा कि उसने अभी अभी उसे बचाया है और वो उससे और भी कुछ चाहती है। मानली को लगा कि जियांग फैमिली से टॉर्चर होने से अच्छा है कि युआन को पकड़ ले, और उसने अपने कपड़े खोलने की कोशिश की। युआन ने तुरंत उससे कहा कि क्या वो ऐसे ही उसके एहसान को चुकाएगी। युआन ने कहा कि वो बहुत इनोसेंट है, वो चाहे तो उसे पा सकता है, लेकिन युआन को तो बस कुछ अच्छा खाना था। जल्द ही युआन के साथी ने बताया कि मिस सू ने सुसाइड कर ली है। वो तुरंत भागकर गई और डॉक्टर ने बताया कि उनके ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं। ऊपर से वो उसे खींचना भी नहीं चाहती। माली जोर जोर से रोने लगी क्योंकि वो एक लौती इंसान थी जो उसे प्यार करती थी। वो रोते रोते बेहोश हो गई और युआन ने फ्यूनरल का इंतजाम करने को कहा। खैर उसने माली को पूरे टाइम संभाला। अब वो बेहोश थी और मुयुन का नाम पुकार रही थी कि वो मिस सू को बचा ले। युआन को मेहुआ की याद आ गई और वो तुरंत उसके गले का ब्लॉसम देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने अपने कपड़े जोर से पकड़ रखे थे। तभी उसका साथी फिर से उसे कुछ बताने के लिए आ गया। जब वो बाहर आया तो उसने बताया कि उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिली। युआन को शक था कि मानली ही में हुआ है
और वो उसके बारे में और जानकारी चाहता था। इधर शाह को डॉक्टर ने देखा और कहा कि उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके दिल में दर्द क्यों हो रहा है। डॉक्टर ने बताया कि ये किसी बॉन्ड की वजह से हो सकता है, जैसे कोई रिलेशन हो, माँ बच्चे का या फिर जुड़वा बच्चे का। लेकिन उसकी बहन तो बिल्कुल सही सलामत थी, इसलिए उसे यकीन ही नहीं हुआ। इधर मालिनी को एक नर्स ने मिस्सू के बनाए हुए नूडल्स दिए। वो मरने से पहले उसके लिए बना कर गई थी। उसने याद किया कि जब वो छोटी थी और बार में पहली बार आई थी तो मिस्सू ने उसके लिए वो नूडल्स बनाए थे। थोड़ी ही देर में मिस जंग वहाँ आई और उससे कहा कि वो युवान को छोड़ने का कितना पैसा लेगी। वो वैसे भी दुखी थी। उसने कहा कि क्या वो इतनी हाई लेवल की है कि उसे ये सब करना पड़ रहा है। जियांग को लगा कि वो उससे खिलाफत करने की कोशिश कर रही है और अपनी लड़कियों से उसे पकड़ने को कहा। मालिनी मन में सोच रही थी कि वो सबसे बदला लेगी, और जब उसने जियांग मैंग को घूरा तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया। लेकिन अब मालिनी को डर नहीं था। उसने कहा कि वो युवान को गुस्सा दिला रही है, तो उसे गुस्सा आ गया और उसने वो नूडल्स फेंक दिए। अब मालिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने लड़ने का फैसला किया, लेकिन उसे पकड़ कर रखा गया था। उसमें एकदम से ताकत आ गई और उसने मैंग को थप्पड़ पर थप्पड़ मार दिए। जब उसकी लड़कियां बीच में आई तो उसने मैंग को खींच लिया और खूब जमकर मारा। फिर उसकी माँ आ गई और शाह ने उस पर गन तान दी। मालिनी को रोना आ रहा था। उसने पूरी लाइफ बस मेहनत की, वो बस सुकून से जीना चाहती थी। मिसेस जियांग ने उसे मारने का ऑर्डर दिया और जब शाह ने उसे मारने की कोशिश की तो उसके दिल में दर्द होने लगा। उसे कुछ शक हुआ कि कहीं वो उसकी बहन तो नहीं, लेकिन उसकी माँ ने गन छीन ली और उसे मारने की सोची। लेकिन युआन आया और उसने गन पर शूट कर दिया और गन गिरा दी। शाह वापस जाना चाहता था, लेकिन मैंग भड़की हुई थी। उसने याद दिलाया कि वो उसकी फियांसे है और वो उसे मालिनी को पसंद करना अलाउ नहीं करती। युआन ने कहा कि ऐसा है तो मालिनी आज से उसकी वाइफ होगी। उसने मन में सोचा कि अगर वो मेरी हुआ हुई तो वो उससे शादी कर लेगा। इस बात पर मैंग बहुत भड़क गई। उसकी पूरी फैमिली भड़क गई और बदला लेने का बोलकर चली गई। इसके बाद मालिनी ने जमीन पर पड़े नूडल्स खाना शुरू कर दिया और युआन ने उसे रोका। उसने डॉक्टर से उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगवाया ताकि वो आराम कर सके। कुछ देर बाद उसका साथी आया और बताया कि जब वो 5 साल का था तब उसे मार्शल हाउस लाया गया था। शायद वो उनका सगा बेटा नहीं है। ये सुनते ही उसे अपना बचपन याद आया। कोई उसे बहुत मार रहा था और मेहुआ उसकी दोस्त हुआ करती थी। वो अपनी नैनी से मिलना चाहता था। मालिनी ने मिस सू की टैबलेट पर फूल चढ़ाए और युआन उसके लिए आया। उसने बताया कि जब वो 5 साल की थी तो उसे यार्ड में भेज दिया गया था। तब से मिस सू ने ही उसका ख्याल रखा और सारी मुश्किलों से भी बचाया। अब वो नहीं है तो वो उनसे बदला लेना चाहती है। हालांकि युआन चाहता था कि वो सुकून से जिए, लेकिन उसने युआन को किस कर लिया और कहा कि वो उसकी हेल्प करेगा या नहीं। युआन को थोड़ा अजीब लगा कि वो हेल्प मांगने के लिए इतना ज़्यादा उतावली क्यों हो रही है। इसके बाद वो भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने वादा किया कि वो उसकी हेल्प करेगा। इसके बाद युआन ने मालिनी को उसके घर छोड़ दिया। उसने मन में सोचा कि वो उसके करीब रहकर बदला ले सकती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी उसे किसी ने किडनैप कर लिया। युआन वापस आ गया था और नैनी से सच पूछा। उसने बताया कि जब वो 5 साल का था तो उसकी बीमार माँ उसे लेकर आई थी और फिर उसका नाम बदल दिया गया। युआन ने अपना पहले का नाम पूछा और उसने मुयुन बताया, तो ये वही नाम जो मालिनी बेहोशी में पुकार रही थी। उसने ये भी पूछा कि क्या उसकी कोई मेहुआ नाम की दोस्त थी। उसने बताया कि वो उसकी ज़रूर कोई खास थी। वो हर समय उसका नाम ही लेता रहता था। तभी एक नौकर ने आकर बताया कि मालिनी किडनैप हो गई है। इधर एक आदमी मालिनी को किडनैप करके ले गया, लेकिन वो बहुत नशे में था। मालिनी ने जब वो घर देखा तो उसे अपना बचपन याद आ गया। वो उसके डैड थे जो उसे बचपन में बुरी तरह से पीटा करते थे। प्रेजेंट में वो उसे मारने वाले थे। वो सुंदर थी और उन्हें अफसोस था कि वो फालतू में मर जाएगी, लेकिन इससे पहले वो उसे खुद को खुश करने का मौका देने वाले थे। मालिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे। वो उसे पहचान ही नहीं पाए थे। उसने याद दिलाई कि जब वो 3 साल की थी तो उसे कुत्ते की तरह बांध दिया गया था और जब वो 4 साल की थी तब उससे सब काम कराते थे। जब वो 5 साल की थी तो उसे बेच दिया गया था। उसके डैड ने एकदम से गिर गए और अब समझ आया कि उसकी वाइफ ने उसकी ही बेटी को मारने के लिए कहा। और थोड़ा सा प्यार आ रहा था और उसे छोड़ने भी चले, लेकिन उसकी माँ ने पैसे का थैला थमा दिया और वो देखते ही लालच में आ गए और अपने आप को मजबूर महसूस करने लगे। वो उसे मारने ही वाले थे। थोड़ी देर बाद मालिनी के चेहरे पर खून लगा था और युआन जब उस जगह पर आया तो वो जानता था कि वो मेहुआ है। मालिनी बहुत सदमे में थी। उसे बेच दिया गया था। ये काफी नहीं था, जो उसे मारना भी चाहते थे। युआन ने उसे संभाला, लेकिन वो बेहोश हो गई। फिर जब आंख खुली तो वो उसके घर में थी। मालिनी चाहती थी कि वो सोच समझ ले। उसे हंसी आई क्योंकि वो आदमी को बहलाना बिल्कुल भी नहीं जानती थी। वो उसके साथ कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन उसके साथी ने बताया कि मिसेस जियांग वहाँ आई है क्योंकि उसने मिस जियांग को गुस्सा दिलाया है।
युआन ने उससे पूछा कि क्या उसे याद है कि कल रात क्या हुआ था। जब उसके डैड उसे मारने जा रहे थे तो उसने चाकू छीनकर उल्टा उन्हें मार दिया था, लेकिन वो और उसकी माँ वहाँ से भाग गए। युआन ने पूछा कि किडनैपर्स कैसे थे तो उसने बताया कि वो उसके मॉम डैडी थे और मैंग उसे बेड पर देखकर बहुत गुस्से में आ गई, लेकिन उसकी माँ भी चाहती थी कि वो मैंग से ही शादी करे। युआन ने बताया कि वो उसकी वाइफ है, लेकिन उन्हें ये मंजूर नहीं था। वो चाहती थी कि वो 3 दिन में ही मामला सॉल्व करे। मिसेस यांग ने उनसे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो मार्शल की बात पर टिके रहेंगे और चली गई। युआन की माँ ने भी उसे डांटा और कहा कि वो अपने डैड की इज्जत रखे। युआन को लगा कि अब मालिनी को वापस भेजना होगा, लेकिन युआन उसे अपनी वाइफ मान चुका था और उसने कहा कि वो उसकी रक्षा करेगा। और यहीं पर ये पार्ट हम खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी हम फुल पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।